अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम ए किड्स मस्ती यूट्यूब चैनल रमज़ान स्पेशल। आज डे 18 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियत। नियत के ऊपर इंशाल्लाह आज बातें होंगी और बच्चे साथ बैठे हैं, बच्चों का क्लोजअप पहले ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 18वें रोज़े को पहुंच चुके हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन तो इंशाल्लाह 19वां रोज़ा का इफ्तार हो रहा होगा, पर हमारा प्रोग्राम एक दिन पीछे है तो हमारे लिए 18 रोज़ा है। और रोज़ की माशाल्लाह नई डीट निकल रही है और अच्छी बातें सीख रहे हैं। इस प्रोग्राम को इसी तरह बढ़ाएंगे। कल का हमारी डीट थी कर्ज और सूद, और आज की जो डीट है वो है नियत। तो नियत के ऊपर इंशाल्लाह आज बात होगी और अभी आई साहब भी आएंगे और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और कुछ सवालात भी होंगे। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान अली को मैं कहूँगा तिलावत कुरान सुनाएं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान अली ने तिलावत कुरान पाक सुनाया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। टॉपिक है आज का नियत। तो बच्चों कुछ नियत के लिए तैयारी की है नियत के हवाले से? तो सिंपल मैं आपको नियत बताता हूँ। नियत का मतलब क्या है? नियत दिल के इरादे को कहते हैं, पुख्ता इरादा दिल का। तो जो भी काम करना हो उससे पहले जिस इरादा जो किया है उस इरादे को हम कहते हैं नियत। आसान लफ्जों में ही है। बाकी मुझसे अच्छा आई साहब सिखाएंगे इंशाल्लाह और बच्चों से बातें भी करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आई साहब के हवाले करते हैं ताकि बच्चों से कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। देखिए दादा बुआ आएंगे, आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको सिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह सवालात के लिए मैं आऊंगा वापस। ठीक है? समझना सीखना सब क्या बोल रहे हैं आप दादा बू। मैं सवालात करूंगा, फिर जो आज मेरे को जो जवाब देगा उसको चॉकलेट दूंगा, मैं सबको नहीं दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, चलें फिर आई साहब को बुलाते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करनी थी कि भाई आपकी मोहब्बत और वीडियोस वगैरह बहुत आ रही हैं, तो ये प्रोग्राम जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा है महाद अली की जो स्टोरी होती है वो अलग से हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराएंगे और अलग से रोज़ शाम को 7 बजे इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो वो भी लाजमी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ ही है। तो चलते हैं, आई साहब आ गए, आई साहब की तरफ प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और उस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब बच्चे सब में कैसे? ठीक है सब? ये सब अच्छा है। और आप व्यूवर सब आप लोग मेरे अंदाजा सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। रमजान भी अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नियत। नियत बच्चों मैं बताऊं नियत क्या होता है? दिल के इरादे को कहते हैं नियत। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे दिल में एक इरादा होता है ना, कि हम सोचते हैं कि ये करना है, तो उस हिसाब से हम आगे जाते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारे काम के अंदर जो है ना वो नियत का दखल होता है। हम अच्छा सोच के जाते हैं, किसी के साथ चलना है तो भाई उसको बुला के आते हैं तो वो हमारे साथ चलेगा। हमारा नियत किया कि उसको बुला के आना है तो हमारे साथ चलेगा नियत के हिसाब से। नियत का सारा दारोमदार जो है ना वो अमल के ऊपर जो दारोमदार आता है ना वो नियत का होता है। जो भी हम काम करेंगे वो हमारी नियत के ऊपर जाएगी। दारोमदार क्या होता है? दारोमदार जो होता है ना, दारोमदार कहते हैं कि इसके ऊपर वजन होता है, जो इसका जो लुबे लुबाब होता है ना जिसके ऊपर, उसको दारोमदार कहते हैं बेटा। ये दारोमदार इसी के हिसाब होता है। दारोमदार और सारी चीजें ये हमारी हदीस में आया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम इसके बात करते हैं ना। और ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि अल्लाह के सिवा कोई हुक्म नहीं दे सकता और खालिस अल्लाह की इबादत करें। सिर्फ हर काम के अंदर नियत होनी चाहिए कि हमें अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह के लिए ये काम करना है। और अल्लाह के लिए अगर ये काम करेंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद बरकत होती जाएगी और हमारा काम भी आसान होता जाएगा। अल्लाह पाक हमें नेकी के साथ और अपनी रहमत के साथ हमें आगे लेके चले और हमें इस तरह से नियत करें कि हम खालिसन अल्लाह की इबादत के लिए ये सारे काम करें। अच्छा, इसमें हदीसें भी होते हैं नियतों के हवाले से। हदीस है कि जैसे हमने पहले बताया, इसने बताया दारोमदार, तो यही दारोमदार होता है। नियत का दारोमदार, अमल का दारोमदार नियत पे होता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर और बड़ी कारामद हदीस है। अच्छा, इस हदीस का मतलब ये है कि अगर हम अच्छा काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो हमें इसका अजर मिलेगा। ठीक है, यही होता है इसका दारोमदार का मसला ये होता है। अच्छा, इसके हवाले से जो है ना कुछ वाकयात भी हैं जो हम समझते हैं कि हम नियत के हवाले से जो हमें कुछ मिले। तो एक शख्स रास्ते में जा रहा था
उसने देखा कि रास्ते में एक कांटा पड़ा हुआ है। कांटा देखा उसने तो जो लोग इसने सोचा कि ये जो लोगों को तकलीफ देगा, इसलिए ने उसको उठा के रास्ते से हटा दिया। अब ये हमारे प्यारे नबी को इसका पता चला, तो इस छोटे से काम की एवज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया कि आपको जो अल्लाह ताला ने आपके अमल को पसंद किया है और आपके लिए इसका अजर रखा है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं। ये रास्ते में कोई पत्थर हो गया, हम सोचिए सिर्फ दूसरों की भलाई, और ये इसके अंदर हमारा नीयत जो है ना वो होती है कि हम अल्लाह की रजा के लिए ये काम करें। तो ये दूसरा ऐसे हिसाब में ऐसा ही दूसरा है, एक आदमी को प्यास लगी और उसने जो है ना वो अपने लिए कुएं में से एक डोल से पानी भर लिया। अब डोल से पानी भर के जब अपनी प्यास बुझाई, डोल ये बाल्टी नहीं होती जो, हाँ उसको डोल कहते हैं। तो ये हो गया, और इसको पानी से जैसे कुएं में से निकालते हैं, उस वक्त तो कुएं होते थे, तो कुएं से पानी निकाला और अपने लिए पानी पिया और अपने आप को फ्रेश किया, अपनी प्यास बुझाई। तो उसने देखा एक कुत्ता जो है वो वहां पर बैठा हुआ, वो उसको भी प्यास लगी हुई है और मट्टी चाट रहा है। तो उसने एक और डोल निकाली पानी की और उस कुत्ते को पिलाया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का भी पता चला, तो इस अमल के ऊपर भी उन्होंने उसको बहुत दाद दी कि देखो नीयत क्या है, किसी की खिदमत करना, किसी की नीयत क्या था, वो प्यासा है उसको पानी पिला दे। ये इतना सा काम, छोटे छोटे काम होते हैं। हम लोग रास्ते चलते जाते हैं, किसी के रास्ते से पत्थर हटा दिया, किसी का कोई काम कर दिया, किसी को बोले बगैर उसकी कोई चीज उसको लाके दे दी। नीयत क्या होती है? अच्छाई। ये नीयत हमारी जो है ना आगे हमारे काम आती है। तो हम इससे क्या सबक सीखते हैं? सबक क्या आता है कि हमें याद रखना चाहिए कि हर काम अच्छी नीयत से करना चाहिए, और अल्लाह की रजा के लिए किया छोटा सा काम भी जो है ना वो बड़ी नेकी बन जाता है। छोटा छोटा काम भी जो मैंने अभी बताया ना, तो छोटे छोटे काम है, चलते फिरते हो जाते हैं। और ये दूसरों की मदद और भलाई करनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये सबक है। तो ये आप लोगों ने सही तरीके से गौर से सुन लिया, इसको समझ लिया। इसके अंदर बहुत से वाकयात है दूसरे भी जो मैं आपको बताऊं, मगर आप हमारे टॉपिक बहुत लंबा और हमारा टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम इतनी ज्यादा इसमें बात नहीं कर सकते हैं। हम इसको किसी तरह से शॉर्ट में समझाते हैं। तो अभी ये है कि आप लोगों का फिर ये इसी बारे में जो है ना कुछ याद रखिएगा, ये सारा मामला, इसी के बारे में आपके सवाल जवाब होंगे और फिर आएंगे उन सवाल जवाब आज उनसे करवाएंगे आपसे, ठीक है। आपको वो एंड भी करवाएंगे और सवाल जवाब भी करेंगे, मुबशिर भाई आएंगे, तो ये ना आपके अंकल, ठीक है। चले फिर, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। और हम प्रोग्राम के अंदर मेरी तरफ से इजाजत है, और ये सब आप लोगों को हमारे प्रोग्राम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैं दोबारा आ गया इस प्रोग्राम में, और आज सबने माशाल्लाह आपने देखा बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पे सिखाई, और नियत के हवाले से तो टॉपिक जो था उस बारे में बच्चों को अच्छी तरीके से समझाई भी। ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, शॉर्ट समझाते हैं, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, तो जितना हमारे हो सकता है कोशिश पूरी होती है कि बच्चों को सही तरीके से ये टॉपिक भी समझ आ जाए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम एक व्यूवर्स है हमारे मानसरा में, उनकी स्कूल काविश है और स्कूल वालों ने माशाल्लाह एक अच्छी चीज उन्होंने बताई और उन्होंने पूरी वीडियो वगैरह बना के भेजी है। तो आए पहले वो देखते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो ये आपने देखा माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से स्कूल वाले समझाया है, और बच्चों ने इस वीडियो को संभाला है और हमारी तरफ भेजी है। और दूसरी एक हमारे फॉलोवर्स हैं बहुत अच्छे कनाडा से, उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और एक वीडियो हमें भेजी है। हम उसको पूरा तो नहीं चलाएंगे, उसकी शॉर्ट्स चला देंगे कुछ। उन्होंने अपना रमजान का पूरा दिन बना के भेजा है, वीडियो थोड़ी वो तवील है तो, लेकिन हम उसको शॉर्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो चले पहले वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब लोग, रमजान मुबारक। इन दिस ब्लेसिंग मंथ सब लोग को मज़ा आती है ये मंथ में। मेरा नाम है हादिया हनीफ और मैं कनाडा में लिव करती हूँ। फॉर मी एंड माई सेल्फ पर्सनली मैं बहुत वेट करती हूँ ये मंथ के लिए। एक साल में आता है और मुझे बहुत मज़ा आती है रमजान वाइब के लिए, खाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए और हेल्प करने के लिए, और ऐसे बहुत 12 आवर फास्ट करने के लिए बहुत मज़ा आती है। ये ब्लेसिंग मंथ में हम लोग इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं पीपल इन नीड। फिर हमको रिटर्न होता है बहुत सारे ब्लेसिंग्स हमके घर में, हमके सब लोगों के साथ, फैमिली के साथ।
मैं मम्मा को हेल्प करती हूँ पकाने में और बनाने में। हम लोग 1 मंथ शुरू कर लेते हैं खाना बनाने के लिए, फिर पूरे ट्रे में रख देते हैं, डब्बे में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो पूरा रेडी है खाली पकाने के लिए रमज़ान में when रोज़ा खुल जाता है। मैं सब बच्चे को बोल रही हूँ स्कूल जाओ, फिर स्कूल के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो and help your mom out for cooking, help her put the table, and then after the table make dua and eat your food and spend your time, your family time together in this blessing month. While eating, our time in Canada and Pakistan is very different, so we usually get updated videos while during fasting, and while I'm eating I always watch MA Kids. It's very knowledgeable, it's very nice, and मुझे बहुत मज़ा आती है देखने के लिए। सब बच्चे को बहुत मज़ा आती है, मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए ये चैनल। सब डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सब डिफरेंट वीडियो में। मुझे अच्छा लगता है दादा बू सब बच्चे को सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और नॉलेज देते हैं बच्चे को। मैं सब लोगों को recommend करती हूँ that you all watch MA Kids YouTube channel and like and subscribe and share to all your family and friends. अल्लाह हाफ़िज़ सब लोग, और मैं कंटिन्यू करूँगी MA Kids देखने के लिए। Again, make sure to like and subscribe and share to all your family and friends. अल्लाह हाफ़िज़। तो माशाल्लाह आपने देखा किस तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है। शुक्रिया आपका हादिया, और हादिया का हम शुक्रिया अदा करते हुए आगे चलते हैं। जो इस प्रोग्राम में बच्चे शामिल हैं उनकी वीडियोस तो इंशाल्लाह चलेंगी, जो नहीं है वो भी अपनी घर से वीडियोस बना के बेचते हैं। आए चले, एक वीडियो आई है हमारे पास अरुशन सिस्टर की, तो उसको देखते हैं, फिर प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। नियत के बारे में बात करेंगे मैं आपको नियत के बारे में आज एक हदीस सुनाती हूँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसका तर्जुमा है अमालों का दारोमदार नियतों पर है। एक और बात, हमारी नियत साफ होगी तो अल्लाह मंजिल खुद बहुत आसान कर देते हैं, और आपको अपनी नियत साफ रखनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह आप देख रहे हैं बच्चों की मोहब्बत, और जो यहाँ पे आ सकते हैं वो भी, और जो नहीं आ सकते घर पे भी बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, चीजें सीख रहे हैं और हमें वीडियोस बना के भेज रहे हैं। इसी तो माशाल्लाह आपने देखा बच्चों की वीडियोस वगैरह। आज हमारे नाथ खान साहब मुश्ताफा भाई नहीं आए, वो भी मसरूफ थे, आज उनको छोड़ने को आ नहीं सका, तो इस वजह से वो आ नहीं सके, तो उनकी भी वीडियो आई है, उन्होंने अपने घर से पैगाम भेजा है, तो चलें वो भी देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। मुश्तबा क्या कर रहे हो बेटा? जी होमवर्क कर रहा हूँ स्कूल का। आप होमवर्क कर रहे हो स्कूल का? जी तो आप होमवर्क क्यों कर रहे हो स्कूल का? मैं होमवर्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी टीचर जो है वो मेरे को शाबाशी दें, और मेरे टीचर सब बच्चों के सामने मेरी तारीफ करें और मेरी सब बच्चों के सामने तारीफ हो। अच्छा, जी चलो ये तो अच्छी बात है कि आप होमवर्क कर रहे हो अपना, लेकिन जो है ना आपके होमवर्क करने की नीयत है ना बेटा, वो थोड़ी सी आप उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि हमारी जी, क्योंकि नीयत जो होती है ना वो हमारे हर अमल का दारो मदार हमारी नीयत पर होता है। अगर आप अपनी नीयत इस तरह रखो कि आप अपना काम इसलिए करते हो ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हों, और आप इल्म हासिल कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे, इसलिए ये आप अपनी नीयत रखो। तारीफ़ होने की नीयत ना रखो, बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी रखने की नीयत रखो। तो इंशाअल्लाह उससे क्या होगा कि काम तो आप करते हो ठीक है, उससे आपको ये होगा कि अच्छी नीयत होने से आपका काम भी जो है वो इबादत में शुमार होगा, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है, और अगर नीयत अच्छी होती है ना तो वो काम भी इबादत बन जाता है। मम्मा मैं समझ गया, नियत अच्छी नीयत से काम इबादत बन जाता है। तो चलें अभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों जिसको जवाब आ रहा हो हाथ उठाएगा, बोलेगा कोई नहीं, ठीक है, वरना फिर वो मैं सवाल खत्म कर दूंगा, चॉकलेट नहीं दूंगा, ठीक है? ओके, तो चले पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि चलें बताएं नियत किसे कहते हैं? तो सब बच्चों ने तो हाथ उठाया माशाल्लाह। तो ये किसी छोटी रहमत आप सुने, इतना माइक पे बोले भाई। इरादे को नियत कहते हैं। माशाल्लाह भाई, जवाब आपका सही है, और दिल के इरादे को नियत कहते हैं। तो ये आपका चॉकलेट। आज सईदा की बर्थडे में सईदा के लिए गिफ्ट ले जाऊं? जी बेटा आप ले जाओ सईदा के लिए गिफ्ट। ये लो मैं आपको सईदा के लिए गिफ्ट लेके आई, अब ये ले जाओ सईदा की बर्थडे पार्टी के लिए। ये तो टूट गई। मम्मा से पूछती, मम्मा ये तो टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, आप तो गिफ्ट लेके जा रही हो ना,
आपकी नीयत अच्छी है, इंशाल्लाह है ना, सईदा को पसंद आएगा, आप ले जाओ इसे, ठीक है। आज तो मेरी बर्थडे है, मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या लाएगी, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। वाह तो अच्छा, मैं रास्ते में ला रही थी, ये टूट गया। रेमन नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी नीयत साफ थी, इसलिए मेरी दोस्त को गिफ्ट पसंद आया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक सवाल हो गया, उसका जवाब भी हुआ। चलें एक काम करें, आप लोग कोई मुझे एक अच्छी सी बात बताएं नियत के हवाले से। कौन बच्चा बताएगा भाई? तो वापस लड़कियों की तरफ चलते हैं। सुभाना आप बताएं। मैं एक हदीस सुनाती हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारा दारो मेरा नियत में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई। चलें ये भी हो गया माशाल्लाह, आपका चॉकलेट, सॉरी एक चॉकलेट आपके लिए भी, तो ये हो गया। आगे चलते हैं और बच्चों कुछ आप और कोई बच्चा बताएगा अच्छी बात कोई? तो मैं कहूँगा हसन रजा आप बताएं कोई अच्छी सी बात। मैं भी हदीस सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी शक्ल और माल को नहीं देखता, नियत को देखता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ले आपका चॉकलेट हसन रजा, और बैठे आप भी। अच्छा जी, माशाल्लाह ये आपने वापस हदीस सुनी और कितनी अच्छी अच्छी हदीसें सुना रहे हैं माशाल्लाह, बच्चे तैयारी का एक साथ आए। अच्छा चलिए एक और सवाल करता हूँ, सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। रोजे की नियत कब की जाती है? तो सब बच्चों ने माशाल्लाह हाथ उठा दिए भाई। तो यूशा भाई आप बताओ। तेरी तबाक। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये आपका चॉकलेट। अच्छा सहरी के वक्त तो रोजे के हवाले से बात है, तो आप कोई मुझे रोजा रखने की दुआ सुनाएगा? तो रोजा रखने की दुआ मैं सुनता हूँ। हाथ मार रहे हो यार तुम मेरे को। चलो आप सुनाओ। रमजान। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सही है भाई, बिल्कुल भाई। कहती है, हर काम से पहले अच्छी नियत करो, अगर नियत अच्छी हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। शुक्रिया भाई, मैंने अल्लाह की खुशी के लिए काम किया है, यही होती है अच्छी नियत। सही है भाई, बिल्कुल भाई। एक्टिव इसी तरह एक्टिव बैठे, मजा भी आ रहा है देखो, और चॉकलेट भी मिलते जा रहे हैं। जो डबल जवाब दे देगा उसको डबल चॉकलेट भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो अब आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक और सवाल आया है, और सवाल ये है कि क्या हर अच्छा काम करने से पहले नियत करनी चाहिए? तो माशाल्लाह सबने हाथ उठाया भाई। और चले याया भाई आप सुनाओ। जी हाँ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो ये आपका चॉकलेट, और बैठ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और क्या बात बतानी है भाई आपने? माइक पे बताएं जो बताना है। कोई भी काम करने से पहले जैसी भी नियत होगी वैसा ही सवाब मिलेगा। सही बात है भाई। एक घर में दो बच्चे होमवर्क कर रहे थे। हुरूलैन ने सुल्तान से कहा, भैया मुझे होमवर्क बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हुरूलैन की बात सुनकर अम्मी आई। अम्मी ने कहा, अगर तुम पढ़ाई अल्लाह की रजा के लिए करोगे तो वो भी इबादत बन जाएगी। अब हुरूलैन अम्मी का काम में हाथ बटाती है और सुल्तान डाइनिंग टेबल साफ करता है। फिर वो लोग बाहर जाकर नेक नियत से दूसरों की मदद करते हैं। रात को जब दोनों अम्मी के पास बैठते हैं तो अम्मी उनसे कहती है, मुझे तुम दोनों पर फख्र है, अच्छी नियत सबसे भारी होती है, मिलेगा। सही बात है भाई, समझने की बात है और कहने की बात। बोले भाई आप भी बोले। दादा अबू ने भी बात बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो। हिजरत अल्लाह ताला की रजा के लिए उसका सवाब और किसी नियत से करेंगे तो उसका सवाब और है। माशाल्लाह, जबरदस्त हदीस आपकी याद है भाई, दादा अबू ने सुनाई थी और आपको हदीस याद है, इसलिए आपको चॉकलेट कहते थे। सुल्तान अली का रह गया था, मुझे देख रहा है बार बार। ये लो आपका चॉकलेट। तो ये हदीस इस तरह है, मैं हदीस का थोड़ा सा आपको वापस तफसील बता दूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत दो तरह की होती है। अगर अल्लाह की रजा के लिए नियत हो कि अल्लाह को रजा के लिए करेंगे तो उसका सवाब अल्लाह की रजा के हिसाब से मिलेगा। और अगर इस नियत दूसरी और है, कोई आपका और कोई उज़र है, तिजारत है,
या आपको किसी शादी या कोई और प्रोग्राम वगैरह कोई और चीज की नियत है हिजरत की, तो उसका सवाब उस तरह का है। जैसी नियत होगी वैसा उसका अजर है और वैसा उसका सवाब मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नियत की बातें चलनी है तो कुछ छोटी सी एक मैं बात बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है और हजरत अबू बकर सिद्दीक का हवाला है इसके अंदर। वो उनका ये है कि वो गए थे एक दफा किसी घर पे और वहाँ पे उनकी नियत के हवाले से ही बात है और वो वहाँ पे झाड़ू दी और बकरी का दूध निकाला और थोड़ी सी साफ सफाई की। तो इलाके वालों ने देखा और कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक इतनी बड़ी हस्ती और ये इस तरह से ये झाड़ू किसी घर में दे रहे हैं। तो बाद में जब मालूम करा और पता चला इसमें कि ये घर किसी बूढ़ी और नाबीना औरत का है। तो इससे पता ये चलता है कि नियत जो बंदे की होती है वो अपनी दिल के अंदर होती है और नियत का दारोमदार अमल का दारोमदार सारा नियत के ऊपर है और वो सिर्फ अल्लाह और बंदा जानता है कि नियत क्या है बंदे की। तो ये नियत अच्छी रखें और अच्छे अच्छे काम करें और इसी तरह जब नियत अच्छी होगी तो काम खुद ब खुद अच्छा करने का आपका दिल होगा। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल मेरे जहन में है, सवाल करते हैं। एक सवाल आया है कि भाई आप घर के हवाले से इजी जबान पे मैं सवाल पूछता हूँ कि भाई घर के कोई भी काम करने हो तो उसमें क्या अच्छी अच्छी नियतें रखनी चाहिए। तो ये बच्चियों की तरफ चलते हैं और सईदा आप बताएं मुझे। जी हाँ। माशाल्लाह भाई, नियत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, चाहे घर का काम हो चाहे किसी भी चीज का काम हो, नियत हमेशा अच्छी होगी तो काम भी वो अच्छा होगा। तो आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और एक और सवाल आया मेरे जहन में। एक चीज बताऊं, आप बताओगी, क्या बताओगी बताओ। घर का कोई भी काम करने से पहले नियत देनी चाहिए, उससे अल्लाह ताला अजर बहुत अच्छा देगा। माशाल्लाह भाई, इन्होंने टूटे फूटे लफ्जों में बोला है कि भाई घर का कोई भी काम करें या कोई भी चीज करें उसके लिए नियत आप अपनी अच्छी रखें। जब नियत अच्छी होगी काम अच्छा होगा, उसका सवाब भी इंशाल्लाह अच्छा और दुगना मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और तो माशाल्लाह भाई, आप लोग देख रहे हैं बच्चों का ज़ौक़ और शौक और बच्चों ने इंटरेस्ट भी दिखाया। आज कुछ हमने थोड़ा मुख्तलिफ करने की कोशिश की है, आप भी देखें और बताएं कि थोड़ा मुख्तलिफ ये पैटर्न अच्छा है कि वो पहले वाला हमारा पैटर्न अच्छा था। वो भी माशाल्लाह आप लोग ने बहुत लाइक किया, लेकिन हमने कहा कि 15-16 दिन हो गए तो कुछ आज थोड़ा चेंज करते हैं। तो चेंज करके देखा है, अब इसको भी आप लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब तो आपने पहले ही माशाल्लाह किया हुआ है प्रोग्राम को। तो इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और जो बच्चियां रह गई हैं, एक हुरूलन को तो मैंने चॉकलेट नहीं दिया, किसको दे दें, और एक इसको नहीं दिए, इरा फातिमा को, और कौन रह गई है, ये रह गई थी इजल। सब जवाब नहीं दिया ना, चॉकलेट ऐसे ही आप ले लें, ठीक है ना। और सुबाना भी रह गई है, सुबाना ने जवाब दिया था कोई, हाँ मोहम्मद सॉरी। और ये ले आप असवा, आपका भी चॉकलेट, ठीक है, सबको हो गए चॉकलेट्स। तो ये आज प्रोग्राम यहाँ पे एंड करेंगे और कुछ बच्चों से कसीदा बुदा शरीफ सुनते हैं और इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह आपने देखा बच्चों के ज़ौक़ और शौक़ और बच्चों की माशाल्लाह काविश है। और आज का प्रोग्राम हमने यहाँ पे इस तरह से थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में बयान पे पेश किया आपको। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कल के लिए कुछ नई टॉपिक निकालते हैं। उसके लिए मैं बुलाऊंगा इशाल फातिमा को कि वो आए और इसमें से एक पर्ची निकाल के दें मेरे को। माशाल्लाह, तो पर्ची मेरे पास आ गई है और पर्ची निकली है। आज का कल के लिए नया टॉपिक निकला है, गुरूर और तकब्बुर। दोनों एक ही चीज़ है, पर हमारे माशरे के लिए ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इससे अल्लाह हमें बचाए और कभी भी हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर ना लाए। तो गुरूर की मिसाल तो सबसे बड़ी यही है, वही यही है कि भाई गुरूर दुनिया में सबसे पहले, दुनिया भी नहीं बल्कि दुनिया बनने से पहले शैतान ने सबसे पहला गुरूर किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके, जिसकी कहानी हमारे माज भैया ने सुनाई थी, वो आप देख सकते हैं पीछे जाके। और उसकी कहानी के अंदर यही है कि शैतान ने सबसे पहला गुरूर किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके, कि तकब्बुर किया कि मैं तो आग से बना हूँ, ये तो मिट्टी से बने, मैं इसको कैसे सजदा करूँ। तो ये गुरूर था और आज देख लें क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दे दिया है।
तो ये गुरूर और तकब्बुर का अंजाम है, जिससे अल्लाह हमें बचाए और हम सबको गुरूर तकब्बुर से बचाए और आगे की जिंदगी हमें आजी और नदामत से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो इस प्रोग्राम को आगे क्या बढ़ाएंगे, अब तो एंड है और इस प्रोग्राम को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ और नई उम्मीदों के साथ और नए शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल भाई, यही मैं कहने वाला था और इस व्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।